मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हमें इस विचार पर विचार करेंगे। सेवा में ईमानदारी का गुण सफलता मूर्त बना देता है। 20:10 के महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सॉल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सॉल्वेशन करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। भागते तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सॉल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सॉल्वेशन करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे क्लब में नहीं होती है। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे क्लब में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर के जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद करते हो क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधादौरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार लिया है। इनसे समझाते हैं ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ हे माँ जी बेड़ी, है ना। गाते रहते हैं कि मेरी नैया को पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें। बाबा कहते ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुम्बन में फंस गई है। बाबा कहते इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। बाबा कहते पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़ तो उसमें फंस पड़ते हैं। अब कभी कभी स्टीमर मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको निकालते हैं। बाबा कहते तुम हो वह सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुम्बन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुम्बन कहा जाता है। दलदल बाप आकर के समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। बाबा कहते यहाँ तो फिर आत्मा जाकर के दुम्बन में फंसी हुई है। बाबा कहते उसमें मदद करते हैं ना, आदमी आदि की मदद करते हैं। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को औरों को रास्ता, दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस पार से उस पार कैसे जाएगी। मैंने कहते ना विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए, बुराई से निकल के अच्छाई में कैसे जाए, मन दुख से निकल के सुख में कैसे जाए। सत्य को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर के सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो।
हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब परलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाबा कोई गिलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आश्रय संप्रदाय है ना, दैवी संप्रदाय को आश्रय संप्रदाय जा कर के नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते सन्यासियों को नमन करते, वह भी बाबा कहते सन्यासियों को नमन करते, वह भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। तो बाबा कहते सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जो ऐसे जैसे आफरण हैं। बाबा कहते बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। मैगजीन में भी निकाला मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आश्रय गुण हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वह है कौरव अर्थात आश्रय संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। बात समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देहाभिमानी में फ़र्क देखो कितना है। देहाभिमान से तुम गिरते आए, बाप एक ही बार आकर के तुमको देहाभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सज्जू में देह के संबंध नहीं रखेंगे। बाबा कहते यहाँ तो बार बार में देहाभिमान आ जाता है ना। छोटी सी बात में कोई मित्र संबंधी की बात हो जाएगी तो बाबा कहते इसमें कितना देहाभिमान आ जाता। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अब भी ही तुमको मिलता, फिर प्रालोप हो जाता। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालोप पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं है। डबल सिर ताज राजे सज्जू में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है प्रजा का प्रजा पर। तो बाबा कहते यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरलेस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग बल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण। भगवान वच क्या देंगे? अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसी भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते, बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। ये बाबा कहते हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वान मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वान मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत शीशे चित्र बनाए हैं। बाकी वान मार्ग में कब गए उनकी तिथि तारीख तो है ही नहीं है।
सिद्ध होता है। बाबा कहते ये विकार, बाबा कहते सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते, परंतु नाम रूप तो बदल जाता। माना आत्मा भी काली हो गई और विकारों ने आत्मा को और काली बना दिया है ना। और उसके अंदर जो माना गुण थे, शक्तियाँ थी, वो सब खत्म हो गई। काम चिता पर चढ़ने से आयरन इस बन पड़ते। अब भी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से कोई कैसे हो पड़ते हैं, वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अब भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं। बाबा कहते परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर के शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कलप की आयु कह दी, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका माना देवताओं का राज्य था तो एक ही राज्य, एक ही धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। बाबा कहते यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, यहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर अशरीर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा का भी श्रृंगार करते, आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इससे नेचुरल ब्यूटी रहती, गाया भी जाता रिलीजियस इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से, माना शक्ति मिली कहाँ से, ताकत कहाँ से मिली। एक ही देवी देवता का रिलीजियस है जिससे माइट मिलती। ये देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है, लिखा भी हुआ है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानती। बाप कहते ये नई दुनिया में भी नहीं होगी। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्य वंशी डिनास्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, बाण चलाना भी सीखते हैं। बाबा कहते छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाती हैं, तुम्हारा है योग बाण। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। बाबा कहते सारी दुनिया को तुम सेल्वेशन करते हो, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है ही नहीं है। ऐसी नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई वह निकल आई, नहीं। द्वारिका में जो भी इनका राज्य था पर सज्जू में था। सज्जू ही राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है ना। बाबा कहते हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सज्जू का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती, कहते हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। मुख्य है
ये दिलवाड़ा मंत्र हूबहू तुम्हारा यादगार है। बाबा कहते मॉडल्स बनाते हमेशा छोटा ही बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी हैं, आदि देवी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो रथ जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है ना, ये भी किसी को पता ही नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सत्व प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्मा ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएगी। आग लगती है फिर सभी आत्मा चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां हैं। बाबा कहते होली का अर्थ कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाह होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते, वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है, जैसे अलग अलग बरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्मा का सिजरा। बाबा कहते शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। तो बाबा कहते वहाँ पे भी निराकारी झाड़ दिखाया गया ना। बाबा कहती अच्छा मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। बाबा कहते रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को औरों को सर्व को सही रास्ता बताना है। सबको सारी दुनिया को विजय सागर से सेल्वेशन करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। मना दुख की दुनिया से निकाल के सुख की दुनिया में लेके जाना है, तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाता है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव से संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को दे करके डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते जो भी बोझ है वो सारे किसको दे दो, बाप को दे दो। स्लोगन व्यर्थ को फुल स्टॉप। बाबा कहते व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को क्या करना है, फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज हम पुरानी बातों को बिंदी लगाएंगे और बाबा कहते बाप की याद का फुल स्टॉक जमा करेंगे। ओम शांति।
आज हम आत्मा स्वरूप में बैठेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा, छोटा सा सितारा जो भुरकुटी के बीच में चमक रहा है। वो सारी पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी नेचर, पुरानी आदत भूल गई है। अब उसे नई स्मृति आई है। अब हमने नई दुनिया के नए संस्कारों की स्मृति में रहना है। अच्छी अच्छी बातों को सोचना है। सभी सोचेंगे, अनुभव करेंगे नई दुनिया का। नई दुनिया में सभी सुखी होंगे। बाबा ने मुझे सारी शक्तियाँ दी हैं, जमा करने की भी शक्ति दी है और पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको भस्म करने की भी शक्ति दी है। मैं आत्मा आज से पुरानी बातें भूल गई और नई बातें, नया घर, उसको याद करके खुशी में रहूँगी। मेरे पास सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक है। जो भी आए मेरे पास वो कुछ ना कुछ लेके जाए। खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान, योग, ये आत्मा के मूल गुण हैं। बाबा ने मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मैं पुरानी बातें भूल गई। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। सिर्फ अब शक्तिशाली संकल्प चलेंगे। जब भी कोई पुरानी बातें याद आएंगी तब मैं अपने मन को बाग की तरफ, ज्ञान की तरफ लगाऊंगी। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा सबका भला हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा देवकुल की आत्मा हूँ। देने वाली हूँ, ना कि लेने वाली हूँ। मैंने हमेशा सबको देना ही देना है। मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।